कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भीतर का संसार कुछ ज्यादा ही शांत लगता है। ना कि सब कुछ सच में शांत हो, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर कुछ चुपचाप चीख रहा होता है। वो गुस्सा जो शब्दों में नहीं निकला, वो उदासी जो मुस्कान के पीछे छिप गई, वो अपराध बोध जो आधी रात को लौट आता है जब कोई देख नहीं रहा होता। हम सभी कठिन भावनाओं का बोझ उठाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें बुद्धिमानी से संभालना सीख पाए हैं। हमें ज्यादातर यही सिखाया गया है, भावनाओं को छिपाओ, आंसुओं को रोक लो, मैं ठीक हूं कहो, भले ही भीतर कुछ टूट रहा हो। लेकिन भावनाएं अनदेखी करने से गायब नहीं होती, वे रूप बदल लेती हैं, थकान बन जाती हैं, कड़वाहट बन जाती है, बीमारियां बनकर शरीर में उभर आती हैं। जब आत्मा को अब और कोई रास्ता नहीं दिखता मदद मांगने का। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि तुम पत्थर बन जाओ, ये कभी नहीं कहता कि महसूस करना छोड़ दो। ये तो बस इतना कहता है, ध्यान से देखो, साहस के साथ देखो, हर उस भावना को पहचानो जो तुम्हारे भीतर कंपन कर रही है, जैसे किसी गहरे झील में लहरें उठती हैं। हर भावना बस एक लहर है, तेज, गहरी, लेकिन क्षणिक, क्योंकि अंत में तुम वो लहर नहीं हो, तुम वो झील हो। कठिन भावनाओं से सामना करना मौजूदगी का अभ्यास है। यह अपने डर के सामने बैठकर कहना है, मैं भागूंगा नहीं। यह अपनी उदासी को देखकर पूछना है, तुम मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो। यह गुस्से को अपनाकर उसे ताकत में बदलना है, किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद की रक्षा के लिए। स्टोइक व्यक्ति दर्द से नहीं भागता, वह उससे सीखता है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रास्ता बिना लड़ाई के नहीं होता, पर असली युद्ध तो दिल के अंदर होता है, जहां जो हमें चोट पहुंचाता है और जो हमें आजाद करता है, वे दो ताकतें टकराती हैं। और शिव, वह महान रूपांतरण करने वाला, जीवन की कच्ची भावनाओं पर नृत्य करता है, उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें साफ और पवित्र बनाने के लिए। इसी अंदरूनी सन्नाटे में तुम सुनना शुरू करते हो, सुनना कि जीवन तुम्हें अपने दर्द के जरिए क्या सिखा रहा है, सुनना कि जब सब कुछ गिरता है तब तुम्हारी आत्मा क्या फुसफुसाती है। तुम में एक शक्ति है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते, और वह भावना का अंत नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता की शुरुआत है। लेकिन फिर हम जो महसूस करते हैं उसके साथ कैसे जिए बिना डूबे। पहला, उसे पहचानो, अपने दर्द को नाम दो, उसे उसका नाम दो, उदासी, ईर्ष्या, जलन, अकेलापन। उससे अंधकार से बाहर निकलो, क्योंकि जो कुछ भी प्यार से देखा जाता है वह बदलने लगता है। दूसरा, सांस लो। सांस अराजकता और शांति के बीच की पुल है, प्रेरणा और चुनाव के बीच। सचेतन सांस लेना अंधकार में एक दीपक जलाने जैसा है। यह सब कुछ हल नहीं करता, लेकिन दिखाता है कि तुम कहां हो। तीसरा, अपने कर्म का चयन करो। हर भावना प्रतिक्रिया मांगती नहीं। कभी कभी सबसे बुद्धिमान होता है चुप रहना, कभी कभी दृढ़ता और गरिमा के साथ कार्य करना। बुद्धिमानी यह समझने में है कि कब पीछे हटना है और कब बोलना है, और अंत में खुद को इंसान बनने दो। आधुनिक स्टोइक वह नहीं है जो कभी महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो गहराई से महसूस करता है, लेकिन अपनी भावनाओं में खोता नहीं। जो दिल टूटने के बावजूद भलाई, सच्चाई और जागरूकता का रास्ता चुनता है। कठिन भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे जीवन के पत्र हैं जो एक गुप्त भाषा में लिखे गए हैं, जो आपको बढ़ने का निमंत्रण देते हैं। हर दर्द के पास कुछ कहने को होता है, हर आंसू में परिवर्तन का बीज छिपा होता है, लेकिन देखने, सुनने और पार पाने के लिए साहस चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को हराना नहीं है, आपको उन्हें समझना है। आपको अपराजय होने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चा होना है, क्योंकि असली भावनात्मक स्वतंत्रता कम महसूस करने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से कम नियंत्रित होने में है। और यह स्वतंत्रता उसी पल जन्म लेती है जब आप निर्णय लेते हैं, मैं तूफान नहीं हूं, मैं वह आकाश हूं जो उसे समेटे हुए है। अब गहरी सांस लें, शांति में लौटें और प्यार से अपने आप से पूछें, मेरे दर्द आज मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपनी कठिन भावनाओं से नहीं भागते तो कुछ पवित्र होना शुरू हो जाता है। जो पहले डर था वह कंपास बन जाता है, जो पहले दर्द था
वह एक दरवाजा बन जाता है। जो पहले आपको चोट पहुंचाता था, अब वह ठीक करना सिखाता है। आप महसूस करते हैं कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान अपने साए लेकर चलता है और हर आत्मा ने कभी ना कभी चुपके से रोया है, बिना सुने चिल्लाया है, अपनी जिंदगी के सामने खुद को छोटा महसूस किया है। यह दर्द जो आपको अकेला लगता है, वह उन सभी के साथ एक मिलने का बिंदु है जो खुले दिल से चलते हैं। कमजोरी में भी सुंदरता है। जो महसूस करने की हिम्मत करता है और फिर भी आगे बढ़ता है, उसमें ताकत है। रोना कमजोरी नहीं है। डर महसूस करना असफलता नहीं है। असफलता तो उस पर बंद होना है जो ये भावनाएं बताती हैं कि आप जीवित हैं और आपके अंदर कुछ अभी भी मायने रखता है। स्टोइक दर्शन जैसे महान आध्यात्मिक मार्ग बेहोशी का वादा नहीं करते, वे स्पष्टता का वादा करते हैं। वे जड़ों का वादा करते हैं। वे एक ऐसी समझ का वादा करते हैं जो तूफान के बीच भी आपके कदम मजबूत और दिल को शुद्ध बनाए रखती है। और यही हमें अजेय बनाता है। दर्द की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके सामने पूरी तरह मौजूद रहना। तो आज अगर दुख है तो उसे अपनाओ, अगर गुस्सा है तो उसे सुनो, अगर डर है तो गहरी सांस लो, और अगर प्यार है, चाहे वह छोटी सी चिंगारी ही क्यों ना हो, उसे संजो। क्योंकि भावनाएं गलतियां नहीं हैं जिन्हें सुधारना है, वे आत्मा की ताल हैं। वे आपके आत्मा की भाषा हैं जो पुनः जुड़ने की मांग कर रही है। कठिन भावनाओं से निपटना किसी चुनिंदा का रास्ता नहीं है, ये उन सभी का रास्ता है जो सच के साथ जीना चाहते हैं। और जब भी आप सचेत होकर महसूस करने का चुनाव करते हैं, आप न केवल खुद को ठीक कर रहे होते हैं, बल्कि दुनिया में एक अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक दयालु मानवता के लिए जगह बना रहे होते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो, स्वीकार करो, आभार व्यक्त करो और याद रखो, हर भावना एक यात्रा है और आप, चाहे पता न चले, खुद उस रास्ते के रूप में विकसित हो रहे हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समझाइश से भरते नहीं, लेकिन एक मौन उपचार है जो तब शुरू होता है जब आप विरोध करना बंद कर देते हैं, जब आप जो महसूस करते हैं उसके खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं और बस महसूस करने के लिए खुद को खोल देते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये समर्पण है। ये उस रहस्य के सामने नम्रता है जो हम हैं। ये मानना है कि हर कठिन भावना के पीछे आत्मा की एक पुकार होती है, एक पुराना, लगभग भूला हुआ अनुरोध, मुझसे नजर मत हटाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। और जब आप देखते हैं, जब आप कोमलता से असहजता को सहन करते हैं, तो जो घाव था वह रास्ता बन जाता है, जो बोझ था वह प्रार्थना बन जाता है और जो पीड़ा थी वह बुद्धिमत्ता में बदल जाती है। क्योंकि सभी कठिन भावनाएं एक छुपा हुआ उपहार लेकर आती हैं, एक उपहार जो तभी प्रकट होता है जब आप सुधारने की कोशिश करना बंद करते हैं और बस सचेत होकर महसूस करना शुरू करते हैं। यही असली रूपांतरण है, ना भागना, ना नियंत्रण करना, बल्कि मिलना, सच्चा, गहरा, पूरा, उस चीज से जो आपके अंदर धड़क रही है, चाहे वह दर्द दे, चाहे शुरू में समझ में ना आए। आप यहाँ इसीलिए आए हैं, सच के साथ जीने के लिए, अपने भीतर दिव्यता के लिए जगह खोलने के लिए। और यकीन मानिए, हर कठिन भावना जिसे आप जागरूकता से पार करते हैं, वह आपको वह संपूर्णता वापस देती है जो जीवन ने कहीं ना कहीं आपसे छीन ली थी। अगर आपको लगे कि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ छू लिया है, तो एक पल के लिए चुप रहें। समझने के लिए भागे नहीं, करने के लिए जल्दबाजी ना करें, बस उपस्थित रहें। परिवर्तन इसी तरह शुरू होता है, जिस क्षण आप खुद से भागना बंद करते हैं। सभी भावनाओं को जीतने की जरूरत नहीं होती शांति से जीने के लिए। सबसे पहले उनके साथ शांति बना लेना जरूरी है। गुस्से को बिना डर के स्वीकार करना, अकेलेपन को बिना शर्म के अपनाना, दुख को बिना जल्दबाजी के महसूस करना, यहीं से असली ताकत जन्म लेती है। उस हिम्मत से जो आपको तब भी मौजूद रहने देती है जब आप पूरी तरह से भागना चाहते हो। उस चुनाव से कि गिरने के बाद भी कठोर नहीं होना है। उस मौन निर्णय से कि आप खुले दिल से आगे बढ़ते रहेंगे। कठिन भावनाओं से निपटना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक रास्ता है। और इस रास्ते पर हर सचेत कदम आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है।
ना वह रूप जो सबको भाए, बल्कि वह रूप जो महसूस करता है, जो प्यार करता है, जो सीखता है, जो गिरता है और गरिमा के साथ उठता है। आपकी आत्मा को पूर्णता की जरूरत नहीं है, उसे बस जगह चाहिए। सांस लेने की जगह, महसूस करने की जगह, याद रखने की जगह कि दर्द भी पवित्र हो सकता है जब उसे करुणा से स्वीकार किया जाए। आज आप थोड़ा गहरा सांस लें, थोड़ी और सच्चाई के साथ महसूस करें और विश्वास करें कि यह सब बीत जाएगा, लेकिन जो आप अपने भीतर पाएंगे वह आपके साथ रहेगा और आपको मुक्त करेगा। यह आत्मा का सबसे मौन चमत्कार है और वह पहले ही शुरू हो चुका है आपके भीतर।